अंगूठा छाप अनपढ़ है, इसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अंगूठा छाप है। लोग सुसाइड कर लिए, अब चाहते हो कि हम भी सुसाइड कर ले? सारे के सारे स्टूडेंट मर जाए, देश में कौन रहेगा? सिर्फ राजनेता। देश के छात्रों की बस एक छोटी मांग थी कि नीट पेपर घोटाले की जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो और नीट पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मगर ये गुंडागर्दी वाली भाजपा गैंग की सरकार घोटालेबाज धर्मेंद्र प्रधान को अपना आका बना के बैठी है। और छात्र जब दिल्ली में मांग करते हैं तो भाजपा के गुंडे पुलिस के भेष में घुस के महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, नहीं तो पेपर लीक को रोको। इतने सालों से क्यों नहीं रोक रहे थे? मुजफ्फरपुर में गुरुवार शाम कल्याणी चौक पर छात्रों और सीजेपी समर्थकों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के साथ पुलिस ने कठोर कार्रवाई की, जबकि घायल छात्रों की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। छात्रा ने ये भी मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट रहा। कल्याणी चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।
सरकार क्या मांग है आप लोग की? चाहिए, इनको मिलोडी से मिलने के लिए टाइम है। नरेंद्र मोदी इसलिए आंदोलन कर रही है लोग। प्रधानमंत्री है, इसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। बहुत छोटी सी है, सिर्फ बीजेपी जिंदाबाद। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ यहाँ से। धर्मेंद्र प्रताप इज अ कावर्ड, उसने कुछ नहीं किया अभी तक। 2014 से लेकर के 2026 तक 70 पेपर लीक हुए। 70 पेपर का लीक होने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? 70 पेपर मतलब 70 लाख स्टूडेंट वो फेल हो रहे हैं एज ए स्टूडेंट। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं पढ़ के, और आखिरी में क्या होता है? अमीर बच्चे पेपर खरीद के ले जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, कब तक चलता रहेगा? हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेपर तक। असली में कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। हम लोग एक डिक्टेटरशिप कंट्री में रहते हैं और हमें ये बात माननी पड़ेगी। अभी छात्र है क्या नीट की? जी, मैं भी नीट के स्टूडेंट हूँ। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, नाम से मतलब नहीं है। आई जस्ट केम हियर एज एन इंडियन, और इतना काफी होना चाहिए आपके लिए। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, नहीं तो पेपर लीक को रोको। इतने सालों से क्यों नहीं रोक रहे थे तुम लोग? हाँ, जो इतने लोग सुसाइड कर लिए, अब चाहते हो कि हम भी सुसाइड कर ले? हाँ, सारे के सारे स्टूडेंट मर जाए, इस देश में कौन रहेगा? सिर्फ राजनेता। हाँ, सबके सब चोर है, सबके सब चोर है। आज तक इतने बच्चे सुसाइड कर लिए, किसी ने नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं बोला? चाहते हो कि हम लोग मर जाए? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपने स्टूडेंट लोग के लिए आए हैं जो आगे चल के नीट की परीक्षा देंगे। अगर हम लोग इसलिए रैली निकाले हैं क्योंकि अगर आज हम लोग ये रैली नहीं निकालेंगे तो हम लोग को फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत होगी। पहले लड़े थे गोरों से। प्रधानमंत्री अंगूठा छाप अनपढ़ है, इसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अंगूठा छाप है, जिसको शिक्षकों से, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। इस देश के छात्रों की बस एक छोटी मांग थी कि नीट पेपर घोटाले की जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो, और नीट पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मगर ये गुंडागर्दी वाली भाजपा गैंग की सरकार घोटालेबाज धर्मेंद्र प्रधान को अपना आका बना के बैठी है। और छात्र जब दिल्ली में मांग करते हैं तो भाजपा के गुंडे पुलिस के भेष में घुस के महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। दिल्ली में पुलिस महिलाओं के साथ प्रवृत्ता करती है, दिल्ली में छात्रों पे हमला है। सुनो नरेंद्र मोदी, कान खोल के, देश के छात्रों पे तुम हमला करोगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम गद्दी छोड़ो, तुम इजराइल के पास भाग के जाओ, झोला उठो, निकलो, तुम अमेरिका भाग जाओ। तुम तो बोलते हो नरेंद्र मोदी इजराइल इज फादरलैंड। छात्रों का अपना एक प्रोटेस्ट है, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट निकाला है। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है और पुलिस जो है प्रोटेक्शन में ही खड़ी है। आम जन को कोई दिक्कत न हो, प्रोटेस्टर्स को भी कोई ऐसी समस्या न हो, असामाजिक तत्व जो है इसमें ना घुसे और इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश न करें। मतलब बिल्कुल पीसफुल है, इसके लिए पुलिस खड़ी है। अब ये प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी है और आम जन को सुविधा में कोई दिक्कत ना उसके लिए भी।